सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से सोनम की आंखें खुली। उसने अपने बगल में सो रहे अमित पर एक नजर डाली, जो उस समय चैन से सो रहा था, अपनी बीवी का एक हाथ पकड़े हुए। सोनम ने आहिस्ता से उसकी पकड़ से अपने हाथ को निकाला और दबे कदमों से वॉशरूम की ओर चली गई। सोनम ने नहा धोकर पूजा घर को साफ किया और भगवान जी को नहलाया और उन्हें भोग लगाया। वैसे ये काम राधिका करती थी, पर आज राधिका की अनुपस्थिति में सोनम ने ये काम किया। उसने आरती की और पूरे घर में आरती फिराई। तब तक अमित भी उठ गया था और मुंह धुलकर अपनी प्रिय काम करने लगा था, मतलब जिम में पसीना बहाना वगैरह वगैरह। जब तक वो नहा धोकर बाहर आया, तब तक सोनम ने नाश्ता तैयार करके डाइनिंग टेबल पर रख दिया था। गुड मॉर्निंग जान, अमित ने सोनम को पीछे से हग करते हुए कहा, जो कि उस समय उसके लिए जूस बना रही थी। गुड मॉर्निंग साहब। सोनम ने भी बहुत प्यार से उसे मॉर्निंग विश किया। आप इतनी जल्दी उठ गई? अमित ने न्यूज़पेपर उठाते हुए कहा। जल्दी कहाँ उठ पाए हम, आज तो हम सोते ही रह गए। रात को आंख देर से लगी। और सोनम ने अपनी जीभ काट ली और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। हे भगवान, हमें होश क्यों नहीं रहता है कि हम किसके सामने बात कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब हमारी ही बातों में फंसा देते हैं। अमित ने उसे बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए कहा कि वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ जान, कि आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? थोड़ी देर मेरे पास और बनी रहती ना। उसके होठों ने सोनम के कंधे के साथ फिर से हरकत कर दी। आज सच में देर हो गई डॉक्टर साहब, सोनम ने धीरे से कहा। हम जान ही नहीं पाए कि कब सुबह हो गई और सब काम लेट हो गया। रात को आंख देर से लगी और फिर सोनम ने अपनी जीभ काट ली और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। हे भगवान, हमें होश क्यों नहीं रहता है कि हम किसके सामने बात कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब भी ना हमें हमारी ही बातों में फंसा देते हैं। अमित ने उसे बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए कहा कि वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ जान, कि आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? थोड़ी देर मेरे पास और बनी रहती ना। उसके होठों ने सोनम के कंधे के साथ फिर से हरकत कर दी थी। आज सच में देर हो गई डॉक्टर साहब, सोनम ने धीरे से कहा। हम जान ही नहीं पाए कि कब सुबह हो गई और सब काम लेट हो गया। सोनम अमित से नजरें चुराते हुए बोली। अमित अब भी उसे ही देख रहा था। क्या काम करना है? कोई भी तो नहीं है आज घर पर, और फिर भी आपको काम करना है। कल तो वैसे भी सब लोग आ जाएंगे और फिर हमारी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी, अमित ने उसे समझाते हुए कहा। सोनम ने कहा कि अच्छा, और आपके लिए खाना, घर की सफाई और किचन का काम? अमित ने कहा कि जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे न भूख लगती है और न ही प्यास लगती है। तो किचन वर्क की छुट्टी और सफाई तो आप कर ही चुकी हैं, मतलब अब आप फ्री हैं। तो क्यों मुझ मासूम को परेशान कर रही हैं, खून जला रही हैं आप? सोनम धीरे धीरे पीछे हटते हुए बोली कि मासूम और आप हमें परेशान करने का, सताने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं आप मासूम नहीं, आप तो बहुत बुरे हैं डॉक्टर साहब, बहुत बुरे। इतना कहकर वो अंदर कमरे में भाग जाती है और अमित उसके पीछे पीछे भागता हुआ जाता है। रुकिए आप, अभी मैं आपको बताता हूँ। इतना कहकर वो सोनम को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पर उसके हाथ में उसकी साड़ी का आंचल आ जाता है, क्योंकि साड़ी पिनअप थी। तो सोनम को रुकना पड़ जाता है। अमित आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी तरफ खींचता है। सोनम को उसके पास आना पड़ता है। अब बताइए, क्या कह रही थी आप? सोनम चुप खड़ी थी, झुकी हुई पलकों के साथ। मैं संटू हूँ? सपना ने इनकार में सर हिला दिया। मैं आपको परेशान करता हूँ? फिर से इनकार में सर हिला दिया। मैं बुरा हूँ क्या? सोनम ने उसकी तरफ देखा और उसकी नाक खींचते हुए कहा कि हाँ, आप बहुत बुरे हैं। हमसे यूँ थानेदार बनकर सब सवालों के जवाब अपने हिसाब से ले लिए, और वो बाहर आंगन में भाग जाती है। सोनम, यहाँ आइए मेरे पास, ये चीटिंग है बीवी जी, अमित चिल्लाते हुए कहता है। और बाहर सोनम लॉन में पौधों में पानी देते हुए हंसती जा रही थी। अभी के लिए बस इतना ही। टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू।